होंगे, अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। So class, all of you open up your English book, take out page number 88, chapter number 15, The Fairy Cave. Page number 88, chapter number 15, The Fairy Cave. So class, this is your last chapter of your syllabus of essay 2. Now your syllabus is over and now it's your turn to learn all the syllabus and write it down neatly in your practice copy so that you will perform well in your exam, and your exam will be coming soon. So okay class, and next thing is that Saturday is your copy checking day. तो Saturday को all of you submit your copy at the school reception and collect it from Monday. सैटरडे आपकी कॉपी चेकिंग डे है, तो आप अपनी कॉपीज़ को लाके स्कूल में चेक करा लो, और ताकि जो मिस्टेक्स होगी आपको पता चल जाएगी। ठीक है क्लास, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपका, ये एक चाइनीज़ से लिया गया है, मतलब चाइना साइड से है। चाइनीज़ चैप्टर को इंग्लिश में कन्वर्ट करा गया है, और अब हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। This is a Chinese folk tale of two brothers Liu Chen and Yuan Chao. ये जो चैप्टर है चाइनीज फोक टेल है। फोक टेल का मतलब चाइनीज, जैसे हमारे यहाँ फोक सॉन्ग्स होते हैं जिसको हम सूफी कहते हैं, क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं। जैसे आजकल जो आपके सॉन्ग आते हैं वो तो रैप वाले आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फास्ट म्यूजिक होता है, बहुत सब कुछ फास्ट होता है। बट फोक म्यूजिक जो होता है, क्लासिकल जो होता है, फोक म्यूजिक बेसिकली आपका स्टेट वाइज का म्यूजिक होता है। जैसे हरियाणा का फोक म्यूजिक अलग होगा एंड आपका यूपी का फोक म्यूजिक अलग होगा। तो फोक म्यूजिक होता है बेसिकली स्टेट वाइज का। ठीक है क्लास, तो चाइनीज फोक टेल है, एक म्यूजिक है क्लासिकल, और वहाँ पर टू ब्रदर्स थे, लियो चेन एंड योन चाओ। Let's come and read this interesting story to know that how the two brothers became the victims of their poor fate. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दो ब्रदर्स शिकार बने, बहुत ही शिकार बन के बहुत ही बेकार चीज का, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। Many years ago there lived two brothers named Liu Chen and Yuan Chao. काफी साल पुराने, काफी पहले दो ब्रदर्स रहते थे जिनका नाम था लियो चेन और योन चाओ। One day they went into the hills to get water. एक दिन वो कहाँ गए? पानी लेने हिल्स की तरफ गए, हिमालय मतलब पहाड़ों की तरफ गए। It was in the middle of the spring, और ये बात है स्प्रिंग की, मतलब जब फेब्रवरी तो आपका थोड़ा सा पतझड़ होता है, और मार्च के टाइम पे आपका स्प्रिंग सीजन आ जाता है। न्यू फ्लावर्स आते हैं, जो ट्रीज बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं, जिनके लीव्स बिल्कुल शेड डाउन हो चुके होते हैं, उन पे न्यू लीव्स आती हैं, दे लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन होता है जब आपको बहुत सारे आसपास आप देखोगे तो बहुत सारा पॉजिटिविटी होती है, और आपको बहुत सारे फ्लावर्स सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कहते हैं ये उस टाइम गए थे जब स्प्रिंग का सीजन था हिल्स में पानी लेने। द हिल्स वर फुल ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लावर, और हिल्स पूरे किससे सजे थे? पूरे के पूरे हिल्स किससे डेकोरेट थे? रेड और ग्रीन फ्लावर्स से। The boys were excited by the beauty of the scene, और जो बॉयज थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे इतनी सुंदर सीन देख के। अपने आसपास की हिल्स पे कितना ब्यूटीफुल व्यू हो रखा है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। They put down their pails by the stream and set off for the walk. देखो पेल्स का मतलब देखो क्लास क्या है? पेल्स मीन buckets, stream a narrow रिवर। तो दे पुट डाउन देयर बकेट्स, तो उन्होंने क्या करा? अपने बकेट्स को नीचे रखा। बाय द स्ट्रीम मतलब एक छोटी सी नदी के किनारे थे, एंड सेट ऑफ फॉर द वॉक मतलब एक छोटी सी नदी के किनारे उन्होंने अपनी बकेट्स नीचे रखे, वहां से चल पड़े। द कंट्री बिकेम मोर एंड मोर लवली एज दे वंडर्ड फ्रॉम हिल टू हिल, और वहाँ ऊपर हिल से इतनी सुंदर लग रही थी कि पूरी कंट्री इतना ब्यूटीफुल मतलब सीन था, क्योंकि हर जगह रेड एंड ग्रीन फ्लावर्स थे, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल हो रखा था। फाइनली द पाथ केम टू एन एंड एंड दे फाउंड देमसेल्फ एट द एंट्रेंस टू अ केव। फाइनली जब वो जैसे ही वो मतलब उसके एंड पे पहुंचे हिल के, वहां पर पाथ खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया, वहां एक केव थी, एक गुफा थी। There was an enormous stone on each side of the cave, और उस केव के आसपास बहुत ही अजीब तरीके के, enormous मतलब बहुत ही अजीब तरीके के क्या थे? स्टोन थे, बहुत ही अजीब तरीके के बड़े बड़े लार्ज स्टोन थे। Two fairies were seated on the stone and playing chess.
चेस। और उस केव के अंदर उस स्टोन पे दो फेयरीज बैठी हुई थी और क्या खेल रही थी, चेस की गेम खेल रहे थे वो लोग। The two boys stood at the mouth of the cave and watched the game silently। और जो दोनों लड़के थे केव के बिल्कुल मुंह के आगे खड़े हुए थे और वहां पर चुपचाप खड़े होके किसको देख रहे थे, दोनों फेयरीज को देख रहे थे। At the feet of a fairies, a white hair was springing up and down। और जो फेयरी के पैर थे वहां पर व्हाइट स्प्रिंग अप एंड डाउन, मतलब एक छोटा सा रैबिट था, वो बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। They were excited to see that each time it sprang up, the flowers bloomed at the entrance to the cave। sprang means jumped। और वो देख रहे थे कि उनको देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि हर बार ये कौन है, फ्लावर्स ऊपर नीचे कर रहा है और फ्लावर्स में इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, वो भी बिल्कुल केव के एंट्रेंस पे। ईच टाइम इट ले डाउन द फ्लावर फेडेड। और उसके बाद जब भी वो फ्लावर ब्लूम करता उसके बाद फ्लावर फेंक के नेक्स्ट फ्लावर को लेके आता। When the game was finished, the fairy looked around and saw the boy। जैसे ही गेम फिनिश हुई फेरी ने अपने आसपास देखा कि उनके आसपास दो बॉयज खड़े हैं। They asked when the boys had arrived a few hours ago। They both answered and turned to leave। और जैसे ही बॉयज उसके पहले जैसे ही बॉयज वहाँ पहुंचे थे, कुछ घंटे पहले थे, उन्होंने कुछ आंसर दिए और वो वहाँ से निकल पड़े। But the fairy said them, stay here in our cave, I don't go home। फेरी ने कहा, वो कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे जब तक उन्होंने फेरी को गेम खेलते हुए देखा। जैसे ही फेरी की गेम फिनिश हुई देन उनको फेरी ने उन दोनों बॉयज को देखा, उनसे पूछा, उनसे बात करी। और जैसे ही वो बात करके बॉयज चलने लगे तो फेरी ने कहा, प्लीज यहीं रहो, केव में घर जाने की जरूरत नहीं है। नो वन विल रिकॉग्नाइज यू, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फेरी मीन। और मतलब बॉयज को समझ नहीं आया कि फेरी उनको क्यों मना करे कि मैं घर ना जाऊं, मैं यहीं रुकूं, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द फेरीज मीन एंड सेड फर्मली। और दोनों बॉयज ने बहुत ही प्यार से बोला, नो वी मस्ट गो होम, हमें घर जाना जरूरी है। देन फेरीज गेव देम ईच अ पीस ऑफ रीड saying, if you find anything changed at home, come back here and point the reeds at the cave and it will open। फेरी ने उनको कुछ रीड सा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट टाइप दिया, छोटा सा कोई चीज दी और बोला कि अगर तुम्हें अपने घर जाके कुछ अलग सा समझ में आए, कुछ अलग सा नजर आए तो तुम दोबारा मेरे पास वापस आ जाना और जैसे ही तुम ये रीड लगाओगे हमारी केव पे, हमारी केव ओपन हो जाएगी। They took the reed and returned to the stream by which they had led their pails and bucket। All they found was decayed earth and tall pines growing on each side of the stream। Earlier there had been open ground। उन्होंने जैसे ही वो स्ट्रीम के पास पहुंचे उन्होंने देखा यहाँ तो एक छोटी सी नदी बह रही थी और हम अपनी बकेट रख के गए और एकदम से क्या हुआ, ना तो यहाँ नदी है ना ही कोई बकेट और आसपास बिल्कुल एकदम पथरीला हो रखा है, इतने पत्थर है। मगर पहले तो यहाँ छोटी सी नदी बहती थी और यहाँ पर आसपास इतना खुला ग्राउंड था। With great confusion they entered the village। और बहुत ज़्यादा confusion के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इन सारी चीज़ों को देख के, बच्चे दोनों, तो वो एकदम ना अपने विलेज में गए, अपने गांव गए और अपने गांव में गए, उन्होंने देखा but there they could find no trace of their home। मगर उनको अपना कोई घर ही नहीं नजर आया वहाँ पर कि वहाँ चल क्या रहा, उनको समझ ही नहीं आया। They saw two old white-haired men sitting in a meadow। और उन्होंने देखा कि दो मैन बैठे हुए हैं बूढ़े से, जिनके वाइट हेयर हो रखे हैं, सर के भी और दाढ़ी के भी, और वहां पर एक खुले एरिया में बैठे हुए हैं। They asked the old man where the house of Liu Chen and Yuan Chao was। और उन्होंने ओल्ड मैन से पूछा कि लियो चेन और यो चाओ का घर कहाँ है। The old man, two men replied, Liu Chen and Yuan Chao was were ancestors। अब आप ये देखो, उन्होंने कहा बुजुर्गों ने दोनों ने कि लियो चेन और योन चाओ तो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे फोर फादर हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो अब क्या करेंगे, वो तो मर चुके हैं। We are their descendants in the 7th generation। Why do you young fellows talk about them in this casual way? We are their descendants, people descended from specific ancestors। हम तो बहुत, मतलब उनका कहना है हम तो
उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके उनके आगे की जनरेशन है, और हम तो 7th जनरेशन है। व्हाई डू यू यंग फेलोज टॉक अबाउट देम इन दिस कैजुअल वे? और तुम्हारी हिम्मत के, तुम बात कैसे कर रहे हो हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में इतने कैजुअल वे में? This was still more confusing because how could two young men have descended in the 7th generation? Perhaps the white hair jumping about in the fairy cave represented the season, and the afternoon they spent in the cave had lasted for 400 or 500 years. मतलब उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था दोनों बच्चों को कि जब वो फेरी के केव में थे तो वो कौन से में थे, उन्होंने मतलब फेरी के केव में खड़े खड़े सीजन्स भी चेंज हो गए और वो 400-500 ईयर्स भी स्पेंड कराए फेरी के केव में, उनको पता ही नहीं चला। मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजन था कि बिल्कुल अजीब सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ गए फेरी के केव में, उन्होंने कहा फेरी ने कि नहीं आप रुको, बच्चे वहाँ रुके, फिर वो अपने घर वापस आए, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। तो एक बहुत ही अजीब सी कंफ्यूजन उनके मन में चलने लगी। When the two children heard the words of the old man, they said, "But we are Liu Che and Yon Chao." This made the old man so annoyed that their beards waggled to and fro. मतलब जैसे ही उन्होंने ओल्ड मैन ने सुना, ओल्ड मैन को बार बार कह रहे मेरा नाम लियन चैन है, लियन चे है, लियो चैन है, योन चाओ है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी बियर्ड को मतलब थोड़ा सा उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर नीचे करा, उनको गुस्सा आ गया। दे कॉल्ड आउट टू अदर पीपल हु केम अप एंड बीट टू बॉयज, और उन्होंने और लोगों को गाँव में से बुलाया और कहा इन बच्चों को मारो, ये बदतमीजी कर रहे हैं। You stupid! They cried. How dare you to come and bother old man? उन्होंने बच्चों मतलब जो मैन थे, ओल्ड मैन ने, तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो और तुम रो रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बुजुर्ग से ऐसी बात करने की? The boys fled back to the cave, but the doors were closed tight. The boys fled back to the cave. Boys क्या करा? Boys फिर भागते भागते कहाँ पहुँचे? केव में पहुँचे। But the door were closely tight. और जो डोर था बहुत ही ज़्यादा टाइट बंद था। Then they remembered their reeds. फिर उनको याद आया कि फेरी ने उनको कुछ रीड्स दिए थे। They could not recall where they had left them. उनको याद नहीं आ रहा था वो कहाँ छूट गए। They do not dare to go back and look for them for the fear the people would beat them again. और वो इतना डर गए थे कि वो उस डर से दोबारा गाँव भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको पता था उनको लोग फिर मारने लग जाएंगे। They knocked and knocked but there was no answer. वो बार बार नॉक कर रहे थे बट वहाँ से केव से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। In their grief they banged their heads against the wall and died. और वो मतलब वो बार बार अपना सिर पत्थर पे मार रहे थे कि ये क्या हो गया, और उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। The ruler of the heaven took pity on their sad fate and appointed Liu Chen the god of good luck and Yuan Chen the god of ill luck. उसके बाद जो भगवान थे उन्होंने जब इन बच्चों को देखा, इन बच्चों की बुरी किस्मत को देखा, तो लियो चैन को गुड लक का गॉड कर दिया और योन चैन को और बैड लक का गॉड बना दिया। सो क्लास मतलब ये था कि एट दी एंड में बच्चों को कुछ नहीं मिला, ना फेरी मिली, ना उनको अपना घर मिला, और एट दी एंड में वो बच्चे मर गए। ठीक है क्लास, तो आप लोग एक बार यहाँ तक रीड करो। ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर। Read it till here class. बस यही तो
आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। एंड क्लास अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अपना अच्छे से सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना और लर्निंग स्टार्ट करना। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।